तो आइए चलते हैं। वेलकम टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु का नाम दिया गया है। और ये अपना इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। आइए जानते हैं आज इसके बारे में। ये लास्ट वीक का सबसे बर्निंग टॉपिक था और इसका प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये क्या है ब्रिज, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हैं, आज हम उनको विस्तार से जानेंगे। और हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इससे मुंबई कर हैं उनको क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका नाम दिया गया है MTHL। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, अटल सेतु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैप पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैपिंग। तो पहले जो रूट था वो अपना जो चिरली से लेके जो नवी मुंबई होते हुए और साइन पनवेल हाईवे होते हुए ईस्टर्न फ्रीवे होते हुए पहले इतना ज़्यादा राउंड करके जाना पड़ता था, तो ये मोर देन 2 से ढाई घंटे लग जाता था इस रूट के लिए। तो अभी जो अपना जो MTHL है, मुंबई ट्रांस जो ब्रिज है अपना अटल सेतु है, तो उसका यहाँ से लेके डायरेक्ट आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है सेवरी तक डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है। और इसने ना केवल डिस्टेंस को रिड्यूस किया है बल्कि टाइम को भी रिड्यूस किया है। टाइम लगभग इसका हो गया है, हम लोग अभी आगे जानेंगे, लगभग 20 मिनट में आप जो 2 से ढाई घंटे का डिस्टेंस था अब आप उसको कवर करेंगे ओनली सिर्फ 20 मिनट में। और ये ब्रिज की स्पेशलिटी क्या है, कब इसका स्टार्ट हुआ, ये जानते हैं। तो व्हेन वी लेट स्टार्ट, तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेतु नाम रखा गया है। इसका टाइमलाइन स्टार्ट किया गया था 1972 में। 1972 के बाद पहली बार प्रपोज किया गया इसको 1981 में। फिर इसको 1984 में JRD टाटा द्वारा रिकमेंड किया गया, बट उसके बाद भी ये पेंडिंग पड़ा रहा। सिंस मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, NDA गवर्नमेंट आने के बाद, पावर में आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पहली बार इसको 2050 में इसको अप्रूव किया। 2050 में इसका अप्रूव मिल जाने के बाद मुंबई ट्रांस अटल बिहारी वाजपेयी सेतु का अप्रूवल मिलने के बाद इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया 2016 में, 2016 में। उसके बाद 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा और 2024 में इसको कंप्लीटली इसका क्या हुआ, कंप्लीटली इसका समापन हुआ। और इनॉग्रेशन किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट वीक किया है। तो इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है आज हम जानेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट इसका क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और इसका नाम मैंने बताया जैसे अटल सेतु भी इसका नाम है। इसको महाराष्ट्र में ये क्या करेगा आपका, ये यहाँ पे मुंबई है और इस साइड क्या है, नवी मुंबई है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया। लेट्स फिर से बताता हूँ, ये आपका इस साइड क्या है, ये आपका नवी मुंबई पड़ता है और ये इस साइड क्या पड़ता है आपका, ये मुंबई बे होते हुए आपका ये मुंबई। तो ये नवी मुंबई से लेके मुंबई को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे हाजी अली दरगाह है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे जवाहर पोर्ट है। ये जवाहर पोर्ट से डायरेक्टली लिंक किसको करेगा, मुंबई पोर्ट को। और यहाँ से ये आपका जो रूट है, यहाँ पे क्या है, लैंड रूट है, लैंड रूट है। और ये पूरा आपका टोटली सी रूट है। तो यहाँ से यहाँ तक ही अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा 20 मिनट में। तो आइए जानते हैं ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट इसका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और अटल सेतु इन महाराष्ट्र। इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 21.8 किलोमीटर लॉन्ग सी 6 लेन ब्रिज है, इसमें 6 लेन है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो सी में कितनी है, इसकी 16.5 किलोमीटर लेंथ है ओवर दी सी, एंड लैंड में इसकी ओनली 5.5 किलोमीटर है। तो इसका जो पूरा टोटल कॉस्ट आया है जो अप्रोक्सीमेटली 17,840 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आया है। तो इसमें की क्या कॉस्ट कितनी आई है इसको बनाने में, इतना। अब इसके बारे में स्पेशलिटी जानते हैं, इस ब्रिज के बारे में इतना इन्वेस्टमेंट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इसकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहला, ये ऐसे मटेरियल का बनाया गया है जो कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है। ये ब्रिज ऐसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी अर्थक्वेक आए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड हाई विंड आती है तो उससे क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। या कोई भी हाई प्रेशर विंड आती हैं या टाइट्स आती हैं तो उससे क्या करेगा, ये उसको भी झेलने में सक्षम है। It can The bridge has been constructed with corrosion resistant material that promises to stand firm against
अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, हाई विंड्स, प्रेशर एंड टाइड्स। उसके बारे लेट्स गो इनटू नेक्स्ट पेज। तो उसमें हम देखते हैं इट इज फिटेड विद टेक्नोलॉजी ओवरसीज अ स्मूथ कम्यूट इंक्लूडिंग द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, स्पीड इन्फोर्समेंट सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस ईटीसी। ये जो सारी टेक्नोलॉजी है इनको हम वन बाई वन आगे पढ़ेंगे। स्मूथ कम्यूट इंक्लूडिंग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे ये है कि अगर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से क्या है कि अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे आपका मैसी होता है या ज़्यादा ट्रैफिक में आपका क्या है, कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं कि वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगी कि आपको किस तरीके से इसमें इस ब्रिज से एक पार से दूसरे पार स्मूथली आपका विदाउट किसी ट्रैफिक के आपका मूवमेंट होता रहे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो नई पहली बार इंडिया में इनबिल्ट करी गई हैं। सिग्निफिकेंस इस ब्रिज का क्या है? अटल सेतु इज लॉन्गेस्ट ब्रिज, जैसे मैंने बताया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का, एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कंट्री। सही बात है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। द ब्रिज हैज शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई, जैसे मैंने बता चुका हूँ ये 20 मिनट कर दिया। जो पहले कितना लगता था इसमें, पहले आपको लग जाता था करीब करीब 2 घंटे। उसके बाद आगे चलते हैं, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पेज। अटल सेतु के बारे में जो मेन पॉइंट है वो हम जानते हैं। पहला पॉइंट है हाउ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक विल इंप्रूव कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्यों इंप्रूव करेगा? सबसे पहले इसने शॉर्टेज डिस्टेंस कर दी, तो शॉर्टेज डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी कम लगेगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी ये क्या करेगा, डिस्टेंस को एकदम रिड्यूस कर देगा। डिस्टेंस रिड्यूस करने से क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड फास्टर कनेक्टिविटी टू द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड विल ऑल्सो रिड्यूस द ट्रेवल टाइम फ्रॉम मुंबई टू पुणे, गोवा एंड साउथ इंडिया। सेकेंडली ये क्या करेगा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी लिंक फास्टर करेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा अच्छे से। और सेकेंडली करेगा इट विल आल्सो इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई पोर्ट एंड जवाहर नेहरू पोर्ट। तो ये पोर्ट की भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा, एयरपोर्ट की भी करेगा। अब आइए जानते हैं अटल सेतु का अगर अपन कंपैरिजन करें एफिल टावर जो अपना फ्रांस पेरिस में है, तो उसका कंपैरिजन करें तो MMRDA के जो कमिश्नर हैं उनका नाम है संजय मुखर्जी। उन्होंने बताया है ANI न्यूज को कि इसमें जो स्टील यूज की गई है वो 17 टाइम्स डेट ऑफ द आइकॉनिक एफिल टावर इन द पेरिस। उन्होंने बताया है संजय मुखर्जी ने कि जो इसमें स्टील यूज करी गई है वो 17 गुना या 17 टाइम्स डेट ऑफ द आइकॉनिक एफिल टावर, जो एफिल टावर में यूज करी गई है स्टील उससे कितना टाइम्स ज़्यादा है, उससे है 17 टाइम्स ज़्यादा। और अगर आप हावड़ा ब्रिज आपने देखा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा आइकॉनिक ब्रिज है इंडिया का, कोलकाता में उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो उससे 4 टाइम्स और यू कैन से 4 टाइम्स डेट ऑफ दी हावड़ा ब्रिज। तो इसमें अभी तक की सबसे ज़्यादा स्टील यूज की गई है, तो उसका कंपैरिजन किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट एट अटल सेतु। इसमें क्या है, ही सेड दैट the longest sea bridge in the country has built using the most advanced technology and has some the best safety and traffic management features। तो उसमें features कौन कौन से हैं? This bridge is equipped with the latest technology and several new features including orthotropic steel decks and helps in giving huge span. Reverse circulation rings have also been used to minimize sound and vibration to safeguard marine lives. The lights used in this bridge also won't impede or disturb the aquatic environment around it। इसके आसपास का जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसको ऐसी लाइट्स लगाई गई हैं जिनसे क्या होगा उनका जो एक्वेटिक जो इन्वायरमेंट है वो क्या डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें इस तरीके की उसमें नॉइज भी बहुत कम जाए। जैसे ये अपना जो ब्रिज है यहाँ से व्हीकल रन कर रहे हैं तो इसके आसपास ऐसी सीलिंग लगाई गई है कि जो एक्वेटिक स्पीसी जो सी में रह रही हैं या जो वर्ड्स वगैरह हैं उनको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो यहाँ के ट्रैफिक आने जाने से। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी करी गई है। आप देख सकते हैं ये 6 लेन ब्रिज है, आइकॉनिक 6 लेन ब्रिज। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा यहाँ तक जा रहा है पूरा।
उसके बाद आप अपन आते हैं लास्ट में व्हीकल अलाउड। अब इसमें लोगों का सवाल होगा कि इसमें कौन कौन से व्हीकल अलाउ किए गए हैं अटल सेतु में आने जाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें वो व्हीकल अलाउ नहीं किए गए हैं जिनका क्या है जो स्लो रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तांगा, जो एनिमल एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। सबसे पहले ऑटो रिक्शा को नहीं किया गया है, मोटरसाइकिल को नहीं किया गया है, मोटर बाइक्स जो होती हैं, ट्रैक्टर्स को नहीं किया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, जो स्लो चलते हैं, जो ट्रैफिक को, जो प्रोन टू ट्रैफिक हैं, जो ट्रैफिक को क्या करते हैं, जो ट्रैफिक को बढ़ावा देते हैं, जो स्लो व्हीकल चलते हैं, जिनकी स्पीड लिमिट बहुत कम है, तो ऐसे जो व्हीकल हैं उनके लिए कंप्लीटली बैन किया गया है, जो अलाउ नहीं है इस ब्रिज पे चलने के लिए। तो कौन कौन से, जैसे इनको क्या कहा गया है, स्लो मूविंग व्हीकल्स। तो अब फास्ट मूविंग व्हीकल में किस किस को अलाउ किया गया है वो नीचे दिया गया है। व्हीकल लाइक कार, टैक्सीज, लाइट मोटर व्हीकल्स, मिनी बस, 2XL बसेस विल हैव द स्पीड लिमिट, इनको अलाउ किया गया है। इनका भी एक रूल है, ऐसे नहीं है कि इनको रैंडमली अलाउ कर दिया गया। इनके लिए भी कहा गया है कि आपको मिनिमम स्पीड कितनी रखनी है 40 kmph, और मैक्सिमम कितनी रखनी है 100 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा भी जाते हैं तो भी आप जो ब्रिज का जो रूल है उसको वायलेट करेंगे, इससे कम भी जाते हैं तो भी क्या होगा, ब्रिज के रूल का वायलेशन होगा। तो इतने सारे व्हीकल हैं, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से व्हीकल आ जाएंगे। इसमें व्हीकल आ जाएंगे कार, टैक्सी, लाइट मोटर व्हीकल, मिनी बस एंड 2XL बसेस विल हैव अ स्पीड लिमिट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, डेट स्पीड विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ये स्पीड कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करी गई है, ये 40 kmph, मतलब आपको 40 से लेके 100 किलोमीटर तक इस ब्रिज पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको असेंड डिसेंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है 40, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 100, और एक इसमें आएगा किलोमीटर पर आवर, तो इसमें आपको किलोमीटर पर आवर। The Mumbai police have imposed the speed limit on the longest sea bridge to curb danger, obstruction and inconvenience to the people। तो ये सही बात है, मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और ये ब्रिज अभी लॉन्ग में क्या 12 जनवरी से ये ऑपरेशनल हो चुका है। तो इसी कड़ी में जितनी भी सारी डिटेल्स थी उसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया। आपको वीडियो लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और आज का हमारा ये जो टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट किया।